साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से चार्टर तैयारी के जरिए लाहौर पहुँच गए हैं। आसिफ अली जरदारी से लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ सियासतदानों से मुलाकातें होंगी। साबिक सदर की चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। आसिफ जरदारी आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी करने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के घर पर एक तकरीब में भी शरीक होंगे और पंजाब की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो मुल्क की सियासत में एक बार फिर से मुतहरिक होने जा रहे हैं और ऐसे में ये भी कयास की जा रही हैं कि नई पार्टी भी कोई वजूद में आ सकती है और जो पंची हैं सियासी वो उड़ान भरने का सिलसिला भी उनका जारी रखे हुए हैं। ऐसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से चार्टर तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे हैं और लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ सियासतदानों से उनकी अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुकालमा जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मेज़ पर बैठकर इत्तेफाक राय से सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन होती है, ताहम सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं हैं। ऐसे अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं। ऐसे अनासर की मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन के मुताबिक कोई भी इदारा पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। आइन ने पार्लियामेंट की कोख से ही जन्म लिया है। हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ तसादुम ना हो। वह कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके, इंसाफ जो है उसकी शफाफियत जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह नहीं कि वन मैन शो हो, वहां भी आमरीत की जो है वो शायबा हो या आमरीत का कोई सिलसिला वहां भी कंटिन्यू किया जाए, उनकी रवायात जो हैं उनको मिसमार किया जाए, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब ये क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये हाउस जो है उनकी इज्जत करे, अदलिया की इज्जत करे। लेकिन जनाबे वाला, जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत जो है या पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारा जो ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। विफाक ने ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। तफसील के लिए रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवा दी। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 26 मई को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामद से मुतालिक है। अदालती फैसलों और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब से भी मुतालिक। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी का क़याम अदालत में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तश्कील करदा कमेटी गैर कानूनी है, उन्हें ऐसा करने का इख्तियार भी नहीं है। दरख्वास्त में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की जानिब से मज़ीद कहा गया कि 25 मई को सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें मुझे ज़ाती हैसियत में कमेटी के रूबरू पेश होने का कहा गया, लेकिन कमेटी का इजलास हुए बगैर ही तलबी का नोटिस भेज दिया गया। स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दिया जाए, ऑपरेशंस को भी मुअत्तल किया जाए और इस दरख्वास्त पर फैसला होने तक कमेटी को किसी भी एक्शन से रोका जाए। अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब की तफ्तीशी टीम ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश कर लिया, जबकि शेख रशीद अहमद ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
190 मिलियन पाउंड के मुबैना स्कैंडल में फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल की पेशी। शेख रशीद और परवेज खटक का वकील के जरिए जवाब, इजलास में मौजूद था, न मेरे पास मुतलका दस्तावेजात हैं। शेख रशीद का मौक़िफ़ की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी नैब रावलपिंडी के अकबी दरवाजे से दाखिल हुए। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी से 1 घंटे तक तफ्तीश की गई। साबिक वजीर ने 13 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग के फैसले से मुतल्लिक नैब के सवालात के जवाब दिए। पेशी के बाद फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर नैब ऑफिस से रवाना हो गए। शेख रशीद ने अपने जवाब में कहा, अल-कादिर ट्रस्ट का मामला जेर बहस आने से कबल ही काबीना इजलास से चला गया था। शहजाद अकबर के साथ ताल्लुकात ठीक थे, ना बातचीत। मेरे पास केस से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले वकील तालिब हुसैन ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तालिब हुसैन ने दावा किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमीन जुल्फी बुखारी से अल-कादिर ट्रस्ट मुंतकिल कराने की अथॉरिटी दी। ट्रस्ट को निजी सोसाइटी की जानिब से दी जाने वाले अतियात का इल्म नहीं। मैंने सिर्फ 458 कैनाल जमीन की मुंतकली की डीड पर दस्तखत किए थे। जिना हाउस पर हमले समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत का केस। इमरान खान ने इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में जमानती मचल के जमा करा दिए हैं। जिले शाह कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट भी पेश हुए और जमानती मचल का जमा करा दिया। तफसील के लिए लाहौर से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए। थाना गुलबर्ग, शादमान और सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज बुटर ने जमानती मुचलके मंजूर किए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर की है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी के बाद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को जिले शाह कत्ल केस में जमानती मुचलका जमा कराने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में पेश हुए और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मुचलके जमा कराने के बाद इमरान खान वापस जमान पार्क आ गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान के घर सर्च वारंट की मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के घर के सर्च वारंट गैर मौसर करार दे दिए हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस अदालती हुक्म पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए और कहा कि एक बार लिए गए सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होते। इमरान खान के घर किस मकसद के लिए गए, जिस पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हम जमान पाक के बाहर तजावुजात हटाने के लिए गए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार करते हुए कहा कि आपको इमरान खान के घर के सर्च वारंट अभी दरकार है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने मोहलत तलब कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, कारकुन जेलों से डरे नहीं। इमरान खान का जमान पाक में वीडियो लिंक पर खिताब में कहना था कि पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ लोग नई पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अक्सर लोगों को तो मैंने टिकट भी नहीं देने थे। तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। जिन इदारों को जराइम रोकने थे उनको PTI ख़त्म करने पर लगा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मजबूत हुकूमत वो होती है जिसके पीछे आवाम हो। अगर हमने कानून की बालादस्ती कायम ना की तो ये मुल्क नहीं बचेगा। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन पर जेल में बदसलूकी और तशद्दुद की सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों को IG पंजाब ने झूठ करार दे दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के आला अफसरान ने PTI की गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद और बदसलूकी की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि 2018 से 2021 के दौरान होने वाले वाक़यात की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 9 मई के वाक़यात से जोड़ा जा रहा है। जो खवातीन रिलीज होकर जा चुकी हैं, जो बेल पर हैं, जाके उनसे पूछ लीजिए क्या वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थी, क्या किसी के जिस्म पे कट लगाए गए खुदा न खास्ता, या हाँ उनसे ये भी जरूर पूछिएगा कि ये चेक मॉडल जो पता नहीं कितने साल पहले जा चुकी है, ये वहाँ मौजूद थी कि नहीं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यकीन दहानी करवाई कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जा रहा। गिरफ्तारियों के लिए जो भी लिस्टें बनी वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर बनाई गयी। There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch and with the help of NADRA and IB record.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि वो जेल में खुद खवातीन से मिली हैं। तमाम इल्जामात बेहुदा हैं। खवातीन जेल में मुकम्मल महफूज हैं। मैं उनको कल जाके मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ, और एक तो ये प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है। वो एक गेट से जब एंटर होते हैं, पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है। मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस। एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था, पंजाब पुलिस या जेल पुलिस ने किसी खातून पर तशद्दुद नहीं किया। इमरान खान 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाली GIT के सामने पेश नहीं हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए अपनी लीगल टीम भिजवा दी। GIT ने इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर से हमजा खुर्रशीद की रिपोर्ट देखिए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। JIT की जानिब से नोटिस मिलने के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद नुमाइंदे पेश हुए। अली जाज भुटर, नईम हैदर एडवोकेट ने इमरान खान का तहरीरी बयान JIT में जमा करवाया। बयान में कहा गया कि JIT की जानिब से 10 मई 2023 को दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 2396 की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया गया। JIT का नोटिस पीर को मौसूल हुआ। जवाब के लिए मोहलत निहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे मंगल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मामले पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। इमरान खान के जवाब में मजीद कहा गया कि ये हकीकत निहायत अहमियत की हामिल है कि जब ये वाकयात रूनुमा हुए उस रोज में नैब की गैर कानूनी हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के इंदराज के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। इमरान खान ने तहरीरी बयान में कहा कि लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागजीर है। वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी कोई रुकावट नहीं। जराये के मुताबिक JIT ने इमरान खान की पेशी के बगैर इनका तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार करते हुए कानून के मुताबिक अगला नोटिस जारी करने का फैसला किया है। अरबी खबर यह है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार खान अफरीदी को हरियाणा जेल रावलपिंडी से रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी की रियाला जेल से रिहाई के बाद बाहर निकलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा हिरासत में लिया गया। शहरयार अफरीदी मजीद 15 रोज के लिए डिप्टी कमिश्नर हसन वक़ार चीमा के अहकामात पर नज़रबंद हैं। इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा माली साल बजट में आवाम को ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। माशी मुश्किलात से बदतरीज निकल रहे हैं। लाहौर से हसन नज़र की रिपोर्ट। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बिलखसूस सनती शोबे से मुतल्लिक मुशावरत की गई। अहम कारोबारी शख्सियात बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने अपने मशीर आहा चीमा को सनतकारों की दी गई तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर सनती तरक्की को रोका। IMF से मुआहिदा तोड़ने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। हुकूमत और बैंक छोटी सनतों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेंगे। इजलास में वजारत तिजारत और वजारत सनत व पैदावार की तरफ से मुख्तलिफ शोबों की तरफ से तजावीज़ पेश की गयी। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को इन तजावीज़ पर तफसीली वर्किंग करके पेश करने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि मईशत स्विच ऑन करके ठीक नहीं होगी, वक्त लगेगा। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना बल्कि मुल्क आगे लेकर जाना है। मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के IMF माहिदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वो FPR में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए, और यही मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ, टीम सारी बैठी है आपके साथ, इनका पूरा फोकस यही है कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए, और उसकी जो हमारी कुछ कज़गन है या हमारे जो कह ले के हाथ बंधे हुए हैं, वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है, और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। अगेन जब हम पाकिस्तानी होकर बात करते हैं और पाकिस्तान वर्सेस दूसरी दुनिया के साथ किसी का भी बात करते, तो उस वक्त फिर ये नहीं होता कि कौन था उस वक्त, हम थे या कोई और था, वो फिर पाकिस्तान की कमिटमेंट्स बन जाती है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पोलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे, और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया,
उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। महसूलात में इजाफे के लिए कंपनीज के ज़खायर पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर ख़जाना को पेश कर दी हैं। रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने आइंदा बजट में महसूलात में इजाफे के लिए कंपनियों पर नए टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की है। टैक्सों का निफाज कंपनियों के ज़खायर के हिसाब से किया जाएगा। तजवीज़ दी गई है कि लिस्टेड कंपनियों पर टैक्स की शरह 5% और नॉन लिस्टेड कंपनियों पर 7.5% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त कंपनियों के ज़खायर 6,400 अरब रुपए है। अगर 5% टैक्स का निफाज होता है तो 320 अरब रुपए की टैक्स वसूली होगी, जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल के ज़खायर पर टैक्स लगाया तो 140 अरब रुपए हासिल होंगे। टैक्स के निफाज से कंपनियां डिविडेंड में इजाफा कर सकती हैं। डिविडेंड बढ़ने से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ने का भी इम्कान है। महंगाई, इक्तिसादी तरक्की और सुस्त रवी ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर। महंगाई आइंदा दिनों भी बरकरार रहेगी। सूद की अदायगियाँ और सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ते बजट खसारे की बड़ी वजह बन गई। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र में 13% कमी। माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा 3,535 अरब रुपए तक पहुँच गया। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जुलाई से अप्रैल तक बरामदात का हुजम 23.2 अरब डॉलर रहा, जबकि दरामदात में 23% कमी हुई जो 45.2 अरब डॉलर रही। करंट अकाउंट खसारा 75% से जायद कमी के साथ 3.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की भारी अदायगियों और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बजट खसारे पर दबाव बढ़ा। रवा माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा गुज़िश्ता साल की निस्बत 12% ज्यादा रहा। रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि आइंदा दिनों में महंगाई 34 से 36% तक रहेगी। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती आमदनी के हवाले से कहा गया कि अगरचे FBR की टैक्स वसूलियों में 16% इजाफा हुआ, ताहम इसके बावजूद ये मुकर्ररा हदफ से कम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 331 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि डॉलर और सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हसीस की खरीदारी का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 331 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,671 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक की जानिब से कर्ज की फराहमी की यकीन दहानी के बाइस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। आज रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी के बाद 285 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गिरती हुई बरामदात और कर्ज सूद की अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हो रही है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में सोने की फी औंस कीमत $11 इजाफे से $1954 फी औंस हो गई, मगर मकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 1700 रुपए कमी के बाद 2,32,800 रुपए हो गई। आइंदा माली साल के लिए FBR का हदफ कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई हैं। वज़ारत ख़जाना हुक्काम IMF के साथ बजट से कबल मुआहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल होते ही अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू करना चाहता है। तफसील के लिए रिपोर्ट। IMF के साथ बजट से कबल मुआहदे की कोशिशें जारी। आइंदा माली साल के लिए FBR हदफ कितना, कर्जों की अदायगी कैसे होगी, वज़ारत ख़जाना ने अहम अहदाफ की बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर। IMF की स्टेट बैंक हुक्काम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम के लिए भी मुज़ाकरात शुरू करने का ख्वाहिशमंद है। IMF तजावीज़ का जायजा लेकर वज़ारत ख़जाना हुक्काम से बजट पर मजीद बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF से शेयर की गई तजावीज़ में आइंदा बजट में कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 8,000 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़ और दिफाई अखराजात 1.7 ट्रिलियन से जायद रखने का तखमीना शामिल है। IMF को बताया गया है कि नॉन टैक्स आमदन के जरिए 2.5 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। स्टेट बैंक मुनाफा 900 अरब मुतवक्के है, जबकि PDL से 750 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए वाकई बजट का खसारा GDP का 6.4% रह सकता है। पेशरफ्त की सूरत में स्टाफ लेवल मुआहदे को मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाया जाएगा। मार्च में भी महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा करने का इंकशाफ हुआ है। महंगी बिजली की पैदावार से सारिफीन पर 6 अरब 70 करोड़ का बोझ डाला गया है। नेपरा दस्तावेज में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, इस्लामाबाद से रिपोर्ट में जानिए।
मार्च में भी महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा करने का इंकशाफ। सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 6 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया। महंगी बिजली का मामला सामने आया तो नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। ताहम अथॉरिटी को हिदायत के मुताबिक तफसीलात न फराहम की गई, जिस पर नेपरा ने बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दे दी। अगर आइंदा समात पर रिकॉर्ड न दिया गया तो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अब तक करप्शन केसेस में कितनी रिकवरीज हुई, कमेटी ने चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नैब कहाँ हैं? इजलास में क्यों नहीं आए? कौमी असम्बली की अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन नैब की राह तकती रह गई। कमेटी अरकान नैब चेयरमैन की अदम हाजिरी पर बरहम। पीएसी ने करप्शन केसेस में रिकवरीज में नैब की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान नैब हुकाम पर बरस पड़े। पूछा, चेयरमैन कहाँ हैं? हमारी कमेटी ने 1 खरब के करीब रिकवरीज की। आप लोगों ने अब तक कितनी रिकवरीज की हैं? हमारी तनख्वाह 1,67,000 है, जबकि नैब वालों की 20 लाख है। अगर यहाँ पे कोई भी होगा और नहीं आया हो तो बिल्कुल मैं मालूमात कर लूंगा। आपको मैं निकाल लूंगा ना, एयरलाइंस होती हैं ना, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई। अगर किसी ने झूठ बोला होगा तो मुझे पता चलेगा। लेट्स मी चेक। चेयरमैन नूर आलम ने कहा कि करप्ट नहीं हूँ, आपने जो करना है कर लें, मैं किसी से नहीं डरता। मेंबर कमेटी रोहित असगर बोले, कानूनी जंग के लिए कई अरबों लगा दिए गए। कमेटी ने आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पीएसी ने पिम्स और पॉली क्लिनिक के रिटायर्ड डॉक्टर नर्सेज को ग्रेड 19 के मुसावी पेंशन अदा करने की हिदायत कर दी। कमेटी ने डॉक्टर नर्सेज की रेगुलर प्रमोशन की हिदायत भी की। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। APNS वफ्द ने 9 मई के वाक़यात, जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, जिन्ना हाउस की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिन्ना हाउस में मस्जिद और कायदे आज़म की निशानियों को भी नहीं छोड़ा गया। जिन्ना हाउस देखा है हमने और देखा नहीं जा रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। जो तफसील मालूम करते हैं तो दिल जो है डूबता है। वो कौन लोग थे, कैसे हमला आवर हुए, किस तरह उन्होंने इस जगह को ताराज किया, इस तारीख़ी इमारत को, मस्जिद को, कायदे आज़म की निशानियों को, और फिर लूट के बहुत सी चीज़ें, बहुत सा माल ले गए यहाँ से। सदर APNS नाज आफरीन का कहना था कि जो मनाजिर देखे बहुत तकलीफ दे हैं। सियासी जमातों को मामलात को सड़कों की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल निकालना चाहिए। जो भी हमने डायलॉग करनी है, बात करनी है, वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। तो हम बस सबसे अपील करेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। वफ़द ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया और 9 मई वाक़यात की शदीद मजम्मत की।